Hello everyone, welcome back to this channel Compound and thank you for subscribing this channel and hit the bell icon to get further notification of next videos. Hello everyone and welcome back to the tutorial Learn Python with Compound। और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डिक्शनरीज के बारे में और उसके कई सारे बिल्डिंग फंक्शंस के बारे में। वन सेकेंड, फंक्शंस। आज की वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब हमने पिछली कई वीडियो में जैसे कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, उसके बाद में हमने जो नंबर थे उनके भी कई सारे फंक्शंस, हमने बहुत सारे बिल्डिंग फंक्शंस तो देख लिए, लेकिन कई बार हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बनाना पड़ता है। प्रोग्रामिंग के अंदर फिर आप सी पकड़ो, जावा पकड़ो, C++, किसी भी तरह का आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, फंक्शन इज अ बेसिक नीड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फंक्शन होते क्या है, पहले इससे शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो यूजर को या फिर प्रोग्रामर को बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हमें कभी ऐसे कोड को कभी हम बार बार लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक तो जो प्रोग्रामर है उसको बहुत तकलीफ जाएंगी बार बार वो कोड को लिखने का, दूसरा प्रोग्राम की जो साइज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 3 अलग अलग नंबर यूजर से ले रहे हैं, जैसे कि ABC इज इक्वल टू हमने ले रखा है इंट इन ब्रैकेट इनपुट, है ना, जैसा कीबोर्ड से हम इनपुट लेते ही है पाइथन के अंदर उस तरह से। अब उसके बाद में हमें ये तीनों नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। जिन लोगों को फैक्टोरियल नहीं पता है उनके लिए एक बार बता देता हूँ। फैक्टोरियल यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डैश 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 एन तक, यानी कि जो भी हम नंबर देंगे तब तक का मल्टीप्लीकेशन हमारा दिखना चाहिए या प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए मेरे पास में एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि फैक्ट इज इक्वल टू 1, ये फैक्टोरियल 1 मैंने ले लिया है। उसके बाद में उसको फॉर लूप लगा दिया, रेंज मैंने दे रखी है 1 to a+1 तक की, और उसके बाद में जस्ट प्रिंट कर लिया, यानी कि वो रेंज को हमने मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर लिया। अब ये जो स्पेसिफिक कोड है ये है फैक्टोरियल का। अब पहले मैंने A के लिए यही कोड लगाया, देन B के लिए मैंने वही कोड लगाया, देन C के लिए मैंने वही कोड लगाया। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही तरह का कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है एंड दिस इज काइंड ऑफ हेडेक। मतलब कि क्या गिर रही है कि बार बार, एक तो साइज भी बड़ी हो रही है, और ये दोनों ही चीजों से बचने के लिए यानी कि कोड को रीयूज करने के लिए हमने एक कंसेप्ट निकाला जिसको कहा गया फंक्शन। अब पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे डिक्लेयर होता है या कैसे डिफाइन होता है, उसके लिए है कीवर्ड डेफ, DEF। डेफ उसका नाम इन ब्रैकेट आर्गुमेंट्स, जो भी हमें आर्गुमेंट लेने के, जैसे कि स्क्वायर फंक्शन के अंदर हमने एक नंबर आर्गुमेंट ले लिया था। उसके बाद में हमने जैसे लेंथ के लिए हमने लेंथ के अंदर इन ब्रैकेट में हम उसकी ये डाल देते हैं कि भैया मुझे ये स्ट्रिंग का या फिर ये लिस्ट का लेंथ चाहिए, तो वो जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुआ था ये आर्गुमेंट होता है, तो वो जो आर्गुमेंट हमें डालने के है वो। और उसके बाद में कोलन, और कोलन के बाद में जिस तरह हमने फॉर लूप के अंदर एक टैब लेके हम जिस तरह से हमारा कोड लिखते हैं, उसी तरह से जो रिपीटेड कोड है उसको हम फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं। और उसके बाद में जब भी हमें अपने फंक्शन को कॉल करना होता है, जस्ट उसका नाम लिखते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं एंड बूम, हमारा काम खत्म। और यही मेथड है फंक्शन को कॉल करने के लिए और प्लस फंक्शन बनाने के लिए भी। तो टाइम पास नहीं करते हैं और डायरेक्ट एक फंक्शन लिख के देखते हैं, यही फैक्टोरियल का बाय यूजिंग फंक्शन। अब क्या करना है पहले वो देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं या फिर बना लेते हैं हमारा फैक्टोरियल का। अब इसमें से मैं जो 3 ये जो चीजें हमने लिख रखी है रिपीटेड कोड, इसको मैं डिलीट करता हूं और एक जो ये कोड है इसको कट करता हूं और उसके लिए फंक्शन लिखते हैं। तो क्या करते हैं, डेफ स्पेस फैक्ट और उसके अंदर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या चाहिए, जो भी हमारा नंबर रहेगा वो। तो एक मैंने आर्गुमेंट ले लिया A, अब अपने को कोलन दिया, फंक्शन के अंदर आए और फैक्ट इज इक्वल टू 1, देन फॉर v इन रेंज 1 to a+1, यानी कि जो वो a आ रहा है हमने उसको 1 से ज्यादा। ऑब्वियसली फिर मुझे मेरे नंबर कहां तक, मेरा फॉर लूप कब तक रहेगा, 1 2 3 4 5 6 a तक, करेक्ट। और उसके बाद में बस फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय v, और बाद में उसको हमने कर दिया प्रिंट, और ये बन गया हमारा फैक्टोरियल का कोड। अब उसके बाद में हम एक कोड लिख लेते हैं, हमारा जो मेन है, जो मेन हमारा जो हमें पाइथन का कोड है वो बनाना है। तो पहले a इज इक्वल टू इंट इनपुट
b इज इक्वल टू इंट इनपुट, c इज इक्वल टू इंट इनपुट। अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये हमने यूजर के पास से ले लिए। अब उसके बाद में मुझे मेरे फैक्टोरियल मेथड को या फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करना है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, फैक्ट इन a, फैक्ट इन ब्रैकेट b, फैक्ट इन ब्रैकेट c। अब यहाँ पे क्या होगा, कोड को हम पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारा कोड यहाँ से इनपुट लेगा, उसके बाद में फैक्ट a पे जाएगा। अब फैक्ट a की जो वैल्यू है वो हमारे ऊपर वाले फंक्शन में जाएंगी, फिर वो कोड एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में हम डबल से अपनी पहले कोड की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद में फैक्ट b, एंड देन वो फिर b की वैल्यू वहां जाएंगी, उसके सबसे कोड रन होगा, और उसके बाद में फैक्ट c के पास आएंगे। और इस तरह से हम एक ही कोड को, जो हमारा फंक्शन का कोड है, उसको रीयूज कर रहे हैं, और यही कंसेप्ट है हमारे फंक्शन का। सो दोस्तों, हमने अभी फंक्शंस तो देख लिए कि किस तरह से हम फंक्शन को बनाते हैं और किस तरह से उसको कॉल करते हैं। अब कॉल फंक्शन के होते हैं दो टाइप। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। इन पाइथन हम जो भी फंक्शन बनाते हैं उसको हम कॉल बाय रेफरेंस ही बनाते हैं, लेकिन हम कॉल बाय वैल्यू से भी काम चला सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, जो हमारा कोड होता है स्टैटिक बन जाता है। इसीलिए हम कॉल बाय रेफरेंस का ही मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इसमें फर्क क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम फंक्शन के अंदर स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं, जैसे कि 1, 2, 100, 1000, 1 लाख, इस तरह से। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस इन द सेंस, जैसे कि a वेरिएबल है तो हम वो a वेरिएबल इसके अंदर डाल देंगे। तो जो भी इसके अंदर जो सेकंडली जो हम यहाँ पे हम एक रेफरेंस बनाते हैं जिसके ऊपर हम कोड करते हैं, वो बेसिकली इस वेरिएबल के ऊपर बनता है। तो यानी कि ये जो फंक्शन जो भी कोड बनाएगा या जो भी एग्जीक्यूशन करेगा वो डायरेक्टली इस रेफरेंस के ऊपर ही हो रहा है। कैसे, अब वो देखते हैं। सो कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल लेके देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू काम कैसा करता है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि फंक्शन को डायरेक्टली वैल्यू दे दी कि वो कॉल बाय फंक्शन बन जाता है। जैसे कि पुराने एग्जांपल के अंदर जो हमारा फैक्टोरियल है, इसमें हम a b c को पूरी तरह गायब कर देते हैं, और फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 26, ये तीन अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यूज प्रोवाइड कर दे रहे हैं फंक्शन को, और हमारा काम हो जा रहा है। दिस इज अ कॉल बाय वैल्यू। अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की, यानी कि कॉल फंक्शन का दूसरा टाइप। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक वेरिएबल पास करते हैं, और वो वेरिएबल के ऊपर जो फंक्शन चेंजेस करता है, वो सारे चेंजेस उस वेरिएबल के ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है ये जानते हैं। सपोज हम एक कोड बनाते हैं, लिस्ट माई लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 30, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जो उस 20 को 70 कर दे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाएंगे। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं चेंज, डेफ चेंज इन ब्रैकेट लिस्ट, एक कोई भी हमें तो रेफरेंस ही देना है, और उसके बाद में हम उसको कोलन देके फंक्शन के अंदर आते हैं, और लिस्ट ब्रैकेट मतलब अपना स्क्वायर ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 70। अब हम एक प्रिंट करके देखते हैं कि फंक्शन के अंदर जो हमारा लिस्ट है उसके अंदर अभी क्या वैल्यूज हो चुकी है। तो प्रिंट इन फंक्शन वैल्यूज इज इक्वल टू लिस्ट। ओके, अब हम हमारे मेन कोड के अंदर आते हैं। ये हमारा तो फंक्शन बन चुका है। एक प्रिंट लिखते हैं, बिफोर चेंज माई लिस्ट, प्रिंट कर दिया। उसके बाद में हम हमारा चेंज फंक्शन को कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम हमारे माई लिस्ट के रेफरेंस डाल देते हैं, और उसके बाद में प्रिंट आफ्टर चेंज माई लिस्ट वैल्यू कोलन, मतलब हमारा कोटेशन कंप्लीट करके माई लिस्ट, और अब प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए जो हमारी पहली वैल्यू थी उसके अंदर था 10, 20, 30, लेकिन हमारा जो इन फंक्शन यानी कि जब हमारा जो हमने कोड के अंदर भेजा था रेफरेंस, उसकी वैल्यू क्या हो गई 10, 70, 30, और हमारा जो बाहर की वैल्यू है वो भी अपने आप चेंज होगी, बिकॉज क्या है, वो उसका रेफरेंस है, और रेफरेंस के कारण वो माई लिस्ट यानी लिस्ट के ऊपर जब भी चेंज हो रहा है वो माई लिस्ट को भी अपडेट कर रहा है, क्योंकि हमने वहां पे रेफरेंस का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों इस तरह से हम फंक्शन का इस्तेमाल हमारे बाहर की वैल्यूज को भी अपडेट करने में कर सकते हैं।
सो दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहा है कि किस तरह फंक्शंस को बनाया जाता है और किस तरह हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करते हैं बाय यूजिंग वैल्यूज और बाय यूजिंग रेफरेंस। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ आर्गुमेंट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि हम किस तरह से ये जो नंबर है जो हम हमारे रेफरेंसेस भेज रहे हैं ये किस तरह से हम फंक्शन को भेजेंगे, या उसके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू रहेंगी या फिर हमें रिक्वायरमेंट मस्ट करनी है यानी कि यूजर ने रेफरेंस डालने ही होना। ऐसे कई सारे हम मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए हमें आर्गुमेंट को पढ़ना जरूरी है। उसके होते हैं 4 टाइप जो हम पार्ट 2 ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो होंगे पसंद। अगर वीडियो पसंद डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉम पॉइंट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड सी यू अगेन एट द टाइम ऑफ पार्ट 2। बाय बाय। हे रुको, जाने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा रखा है और बेल आइकॉन भी फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल। और देखिए यहाँ पे कुछ वो वीडियोस जो मैंने इससे पहले पढ़ाए हैं एंड चेक द आई कार्ड फॉर मोर वीडियोस। और अगर आप पाइथन से रिलेटेड किताबें खरीदना चाहते हैं सो सी इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन अ लिंक फॉर द बुक्स। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड स्टार्ट कोडिंग विद पाइथन। इट्स रियली फन।